गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू जीएसआई ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। आप पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन 12th ऑर्गेनिक 12th फिजिकल केमिस्ट्री। क्लियर। फर्स्ट लेक्चर में हमने बात करें तो फर्स्ट लेक्चर में हमने सॉल्यूशन के बारे में जनरल इंट्रो और उसके पार्ट डिस्कस कर लिए थे कि व्हाट इज़ द सॉल्यूशन, उसकी डेफिनेशन वगैरह सारी देख ली थी। द होमोजीनियस मिक्सचर टू एंड मोर कंपोनेंट मिक्स टू ईच अदर देन बिकम कंपाउंड इज कॉल्ड सॉल्यूशन। फर्स्ट कंपाउंड जो था वो आपका सॉल्यूट था। एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूँ। फर्स्ट जो था सॉल्यूट, सेकेंड वन इज सॉल्वेंट, देन बिकम सॉल्यूशन। क्लियर। ये हमने फॉर्मेशन किया था। आपको ये भी एक्सप्लेन किया गया था कि सॉल्यूशन में जो लेस अमाउंट में होगा दैट इज़ कॉल्ड सॉल्यूट, जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होगा या मोर अमाउंट में प्रेजेंट होगा दैट इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट। अब इन दोनों के मिक्सअप को ये अपन ने क्या बोला था, सॉल्यूशन बोला था। फिर हमने डिवाइडेशन किया था। डिवाइडेशन अलग अलग बेस पे डिवाइडेशन किया था, बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या नंबर ऑफ कंपोनेंट डिवाइड किया था, बेस्ड अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। नेक्स्ट वन था आपका बेस्ड अपॉन द, कह सकते हैं बेस्ड अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ये हमने अलग अलग डिवाइडेशन किया था, किस किस पे डिवाइडेशन है। और मैंने वहाँ पे भी आपको बताया था कि हम जो लास्ट पोर्शन आपका स्टडी कर रहे हैं उसको हम डिटेल में लेंगे और इस चैप्टर के अंदर उसकी डिटेल स्टडी ही करने वाले हैं। क्लियर। तो उसको एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं अपन कि हमारा जो नेक्स्ट लास्ट पोर्शन था वो था आपका वेस्ट ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट किसके बेस पे, इसके बेस पे हमने तीन टाइप से इसको डिवाइड किया था। फर्स्ट था आपका गैसियस सॉल्यूशन, सेकंड वन लिक्विड सॉल्यूशन, थर्ड वन सॉलिड सॉल्यूशन। ये डिवाइडेशन मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है ना। लास्ट पोर्शन को डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। तो इस सॉल्यूशन की बात करें तो हम एक एक से इसको डिस्कस करते हैं। देखो इसके अंदर हम सॉल्वेंट जो यूज़ करेंगे वो आपका गैस होगा, इसके अंदर जो सॉल्वेंट होगा वो होगा आपका लिक्विड, और इसके अंदर जो सॉलिड होगा वो आपका होगा सॉलिड। उसके बेस पे इसका नॉमेनक्लेचर भी है। क्या है कि इसको गैसियस क्यों बोला, क्योंकि फिजिकल स्टेट कैसी है इसमें, गैस, तो गैसियस सॉल्यूशन हो गया। इसके अंदर फिजिकल स्टेट कैसी है, लिक्विड, दैट इज कॉल्ड लिक्विड सॉल्यूशन हो गया। इसमें सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड, दैट इज कॉल्ड सॉलिड सॉल्यूशन हो गया। तो इसको फर्दर डिवाइडेशन अपन करेंगे। फर्दर डिवाइडेशन मतलब सॉल्यूट आपका कोई सा भी हो सकता है, तो उस बेस पे इसको तीन डिवाइडेशन में और स्टडी करने वाले हैं। तो उसका पूरा चार्ट है जो आपकी बुक में बाकायदा मेंशन है, तो एक बार वहाँ से देख लें आप, ठीक है ना। हम इनके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गेन करते हैं। तो सॉल्यूट पार्टिकल की या सॉल्वेंट की बात करें तो ये हमने सॉल्यूशन हमने देख लिया था। क्लियर। अब हम जो स्टडी करेंगे या इस चैप्टर के अंदर अपन स्टडी करने वाले हैं वो क्या है या वो कैसे अपन एक्सप्लेन करेंगे वो एक बार देख लेते हैं। देखो गैसियस सॉल्यूशन है, तो गैसियस सॉल्यूशन मीन्स कि यहाँ पर सॉल्वेंट कौन होगा, सॉल्वेंट कौन है, सॉल्वेंट इज गैस। मैं इसको यहाँ पर सेकेंड नंबर पे मेंशन करता हूँ और यहाँ पर इसको थर्ड नंबर पे। ये है आपका सॉलिड, ये है आपका लिक्विड। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम नॉट एट ऑल, ठीक है ना। इसके अंदर सॉल्वेंट है, इसके अंदर वो सॉल्वेंट है वो कौन, सॉलिड। इसके अंदर जो सॉल्वेंट है दैट इज लिक्विड। क्लियर।
ये हमने देख लिया था। अब हम क्या कर रहे हैं, मैंने बताया था कि आप इसके बारे में स्टडी करेंगे तो इनके तो जनरल एग्जाम्पल्स ही हैं, तो एग्जाम्पल आप एक बार नोटिस कर लेंगे अपन इसको तो। लेकिन इसके बारे में यहाँ पर डिटेल में स्टडी करनी है। कैसे? क्योंकि यदि मैं इसको फर्दर डिवाइड करूँ तो इसको मैं डिवाइडेशन 3 पार्ट में कर सकता हूँ। कितने पार्ट में? 3 पोर्शन में मैं इसका डिवाइडेशन कर सकता हूँ। कैसे? देखो, सॉल्वेंट तो कौन रहेगा आपका? लिक्विड ही रहेगा, वेल नोन है। लेकिन सॉल्यूट जो है वो सॉल्यूट आपका गैस हो सकता है। तो मैं इसमें लिक्विड सॉल्यूशन में बात करूं तो सॉल्यूट जो है वो गैस होगा आपका। सॉल्यूट इज लिक्विड हो, सॉल्यूट इज सॉलिड, सॉल्यूट, सॉल्यूट इज सॉलिड। तीनों कंडीशन हो सकती है। सॉल्वेंट इज गैस, सॉरी सॉल्वेंट इज लिक्विड, ये तो फिक्स है। इनको तो अपन देख ही नहीं रहे क्योंकि इनके तो जस्ट अपन को एग्जाम्पल्स ही देखने हैं, तो एक बार मैं एग्जाम्पल आपको अभी बता दूंगा, ठीक है ना। लेकिन इनके बारे में बात करें तो इनके बारे में अपन क्या कह सकते हैं कि लिक्विड सॉल्यूशन को हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे या इस टॉपिक के अंदर अपन देखेंगे कि सॉल्वेंट इज लिक्विड बट सॉल्यूट इज गैस, सॉल्यूट इज लिक्विड, सॉल्यूट इज सॉलिड। 3 कंडीशन पॉसिबिलिटीज है। तो इन 3 कंडीशन के बेस पे अपन स्टडी करेंगे। जब ऐसी सिचुएशन आएगी कि सॉल्वेंट तो हो आपका लिक्विड लेकिन सॉल्यूट हो आपका कौन? गैस। इसके केस में यदि मैं यहाँ पर प्लस करके सॉल्वेंट को भी यूज़ कर दूँ तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सॉल्वेंट कौन है आपका? सॉल्वेंट इज लिक्विड। यदि आपको ऊपर से एक्सप्लेन नहीं हो रहा है तो यहाँ पे भी देख लें, ठीक है ना। सॉल्वेंट इज, इसमें सॉल्वेंट कौन रहेगा? सॉल्वेंट प्लस लिक्विड कॉमन है। ये ऐसी सिचुएशन दिख जाएगी आपको, ये सिचुएशन। इसमें भी सॉल्वेंट कौन रहेगा? सॉल्वेंट लिक्विड, ये कॉमन रहेगा आपका। बस सॉल्यूट की कंडीशन डिफरेंट है। बार बार कह रहा हूँ, सॉल्यूट डिफरेंट है लेकिन सॉल्वेंट जो है वो आपका डिफरेंट नहीं है। सॉल्वेंट तो कॉमन है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन की जब भी बात होगी 100% श्योर है सॉल्वेंट इज लिक्विड, लिक्विड सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्वेंट। बट सॉलिड गैस, लिक्विड, इसमें सॉलिड। क्लियर? तो ये बात करते हैं अपन इसकी, ठीक है ना। अब यदि बात करें तो सॉल्यूट यदि डिजोल्व है सॉल्वेंट में, मतलब गैस डिजोल्व है लिक्विड में, तो इसके लिए अपन स्टडी करेंगे आपका हेनरी लॉ। कौन सा लॉ? हेनरी लॉ की स्टडी करेंगे, ठीक है ना। गैस सॉल्यूट है, सॉल्वेंट लिक्विड है, तो उसमें स्टडी किसकी करेंगे? हेनरी लॉ की बात करेंगे। इन दैट केस लिक्विड लिक्विड में डिजोल्व है, सॉल्यूट भी मतलब ये भी लिक्विड है आपका और सॉल्वेंट भी लिक्विड है, बस ज़्यादा अमाउंट इसका होगा, लेस अमाउंट इसका होगा। तो इस केस में जो अपन स्टडी करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड राउल्ट लॉ। राउल्ट्स लॉ स्टडी करेंगे। इसमें 2 टाइप से फर्दर डिवाइडेशन करें तो पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन दिखेगा आपको। पॉजिटिव पार्ट भी देखेंगे और नेगेटिव पार्ट भी देखेंगे। क्लियर? इसकी बात करें तो सॉल्यूट जो है वो आपका सॉलिड है, लेकिन जो सॉल्वेंट है वो आपका क्या है? लिक्विड है। सॉल्वेंट क्या है आपका? लिक्विड है। तो उस केस में हम ले सकते हैं कि इसमें जो हम स्टडी करने वाले हैं वो फेमस है, वो क्या है आपकी, वो इस चैप्टर का मेन पार्ट है, वो है आपकी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलीगेटिव
प्रॉपर्टीज। व्हाट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज विच प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आएगी वो आएगी आपकी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर की स्टडी अपन यहाँ पर करेंगे, ठीक है ना। सेकेंड वन जो है वो आपका है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड वन इज डिप्रेशन, डिप्रीजन या डिप्रेशन बोल सकते हैं अपन, डिप्रेशन या डिप्रीजन बोल सकते हैं, डिप्रीजन डबल एन, डिप्रीजन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और लास्ट वन इज ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस या ऑस्मोसिस प्रेशर, इसकी स्टडी करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना आप। तो इन सब के बारे में अपन स्टडी करने वाले हैं, दैट इज़ कॉल्ड सॉल्यूशन। हम इस चैप्टर के अंदर केवल इसकी डिटेल में स्टडी करेंगे, वो है आपका लिक्विड पार्ट। लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कौन होगा? लिक्विड। सॉल्यूट वो आपका गैस हो सकता है, ये आपका लिक्विड हो सकता है, ये आपका सॉलिड हो सकता है। लेकिन जो सॉल्वेंट होगा वो आपका लिक्विड रहेगा, लिक्विड रहेगा, लिक्विड रहेगा। गैस डिजॉल्व है लिक्विड में, देन वी विल स्टडी हेनरी लॉ। लिक्विड डिजॉल्व है लिक्विड में, देन वी विल रीड राउल्ट लॉ। व्हेन इन दैट केस सॉल्यूट डिजॉल्व है लिक्विड में, अब सॉलिड पार्टिकल है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में स्टडी करेंगे क्योंकि सॉलिड लिक्विड के नेचर को इफेक्ट करेगा वो। तो उस कंडीशन में इसको चार प्रकार से चार फॉर्मेट डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, सेकेंड वन एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड वन इज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ वन इज द ऑस्मोसिस प्रेशर। ऑस्मोसिस प्रेशर पराशरण दाब, ठीक है ना। यदि नीचे नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ आपके लिए ऑस्मोसिस प्रेशर, पराशरण दाब की स्टडी करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट है और इसके बारे में डिटेल में स्टडी अपन देखने वाले हैं आने वाले लेक्चर्स में। ये चल रहा है आपका लेक्चर नंबर 2, ठीक है ना। अपन चेंज नहीं कर पाए तो उसको एक में इंक्लूड नहीं करना। ये वैसे पार्ट इसका चैप्टर लेक्चर नंबर फर्स्ट का ही है ये, क्योंकि हमने अभी कुछ इंपॉर्टेंट स्टार्ट ही नहीं किया। अभी तो हम केवल और केवल इसका इंट्रो पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज़ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में हो या सॉल्यूशन के बारे में हो, देखो सॉल्यूशन पढ़ो या कोई भी टॉपिक पढ़ो, उसके लिए आपको फर्स्ट उसकी एक आउटलाइन बनानी पड़ती है। जब आप किसी की आउटलाइन बना लेते हो ना, तो आप 10 to 20% उस केस में अंडरस्टैंड हो जाते हो, उस केस को आप इजी वे में समझ सकते हो। डायरेक्टली टॉपिक को लेके बैठ गए कि यार चलो स्टडी करते हैं, तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उससे पहले क्या है, आप उसकी जनरल चीज़ को आप अपने इंट्रो के बेस में या उसकी स्टडी करें, जिससे होगा क्या, उसके बारे में अपन को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि यार इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। जब उस चैप्टर के बारे में हमको इतना कुछ मिल गया है तो वेल नोन है, हम बहुत कुछ सीख जाएंगे। बहुत कुछ सीखेंगे मतलब उसकी 10% चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली, 90% तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, अपन को पता है, वेल नोन है। सबकी डिटेल स्टडी करेंगे, जैसे व्हाट इज़ द हेनरी लॉ, व्हाट इज़ द राउल्ट लॉ, ये सब क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कैसे इफेक्ट करती हैं, बाकायदा सबके न्यूमेरिकल बेस, सबके एक्सप्लेनेशन, डायग्राम वगैरह फुल स्टडी अपन करने वाले हैं। तो लिसन केयरफुली। फर्स्ट यू whenever you start any topic, first you read as a journal point, as a intro part, क्योंकि इंट्रो पार्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है किसी भी टॉपिक का। क्लियर? तो ये ध्यान रखना। तो इंट्रोडक्शन है ये सॉल्यूशन का, जो कि अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर योर ऑनलाइन क्लासेस। चलिए।